हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं रत्ना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज संडे है और संडे को ना खूब एंजॉय करना चाहिए। वैसे भी हम लेडीज़ के लिए कोई संडे हो या मंडे सब इक्वल रहता है, लेकिन बच्चे घर पे होते हैं ना तो बच्चों की डिमांड्स होती हैं कि छुट्टी वाले दिन कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो फिर आज बना रही हूँ बच्चों की डिमांड पे आलू भजिया। और वैसे भी बारिश के मौसम में ना पकौड़े वगैरह ना बनाए जाएँ, आलू भजिया वगैरह ना बनाए जाएँ, तो फिर बारिश का मौसम भी अधूरा ही रहता है। और सुबह से ना बच्चों को जब स्कूल जाना होता है तो बस लंच में ये सब चीज़ें बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो फिर जब छुट्टी का दिन होता है तभी मैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बनाया करती हूँ। तो आलू को ना गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया था और बेसन को ना छान के रख लिया था। पैकेट वाला बेसन अगर आप मंगाते हैं ना तो उसकी क्वालिटी ज़रा चेक कर लीजिए कि वो शुद्ध है या नहीं। तो जो मैं ये बेसन मंगाती हूँ बिल्कुल शुद्ध होता है। इसको मैंने छान लिया है ताकि जो कि चने की जो टूटन रहती है ना वो निकल जाए। और इसमें सारे बेसिक मसाले मिला लिए हैं, जो भी आपको पसंद हो वो मिला लीजिए। और इसके बाद इसमें मिला लीजिए खूब सारा धनिया या पालक, आप जो भी मिलाना चाहें। इस समय बारिश के मौसम में ना पालक थोड़ी अच्छी नहीं आती है, कटी हुई आती है, इसलिए पालक ज़्यादा मंगाती नहीं हूँ। और हरा धनिया खूब फ्रेश था तो खूब सारा धनिया डाल के ना अजवाइन, जीरा, हींग जो भी चीज़ें हैं ना सारी चीज़ों को डाल के बस बेसन में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। तभी आपके भजिए जो है ना वो बहुत टेस्टी बनेंगे। अगर आपने तुरंत मिक्स किया और तुरंत बनाने लगे तो वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। और आपको एक बात बता दूँ ना कि सोडा डाल के कभी भी मत बनाया करिए। अगर सोडा डाल के हम लोग कुछ भी बनाते हैं ना पकौड़े या भजिया वगैरह, तो उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है और वो एक्स्ट्रा फूल जाते हैं ना, तो वो ऑयल को बहुत ज़्यादा सक करते हैं और वो भजिए या पकौड़े या जो भी चीज़ें आप बनाते हैं ना वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अगर आप बिना बेकिंग सोडा के डाले ये ऑयल में चीज़ें फ्राई करते हैं ना, तो चीज़ें उतना ऑयल सोखती नहीं है, इतना सक नहीं करती हैं, वो चीज़ें फिर उतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती हैं। तो सोडा को कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए, ज़्यादा सोडा का यूज़ ना करें। और एक साइड बनाने को रख दी है मैंने चाय, तो मेरी चाय भी बनती जा रही है। और देखो मेरे यहाँ मिश्री का यूज़ करती हूँ, चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और मिश्री का पीस जो है ना टूट के ऑयल में गिर गया जाके, बच गया, मैं बाल बाल बच गई, जली नहीं, वरना तो मैं जल जाती और बहुत तकलीफ़ हो जाती। तो इस समय ना जैसे समर्स का सीज़न रहता है ना, तो इसमें इस टाइम में ना आप अदरक थोड़ा-सा कम भी यूज़ कर सकते हैं चाय में। आप तुलसी की पत्ती है, लौंग है, काली मिर्च है, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कीजिए क्योंकि जो मानसून सीज़न होता है ना, इसमें गले में थोड़ी-सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना खराश वगैरह की। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लौंग, काली मिर्च और तुलसी का पत्ता डाल के थोड़ी-सी दालचीनी डाल के अगर चाय बनाते हैं ना तो बड़ा ही आरामदायक रहता है। और देखो अब मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई थी, तो अब मैं बना रही हूँ जल्दी-जल्दी से भजिए क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं खाने के लिए। और आरव, स्पेशली आरव को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। और जब भी इस टाइप की कोई भी चीज़ें मैं बनाती हूँ तो मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें आरव की डिमांड पर ही रहती हैं क्योंकि घर में और किसी की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है इन सब चीज़ों के लिए। आराध्या बिल्कुल सिंपल खाना पसंद करती है, आराध्या को तो कुछ भी उल्टी-सीधी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आरव को ये सब बहुत पसंद है, तो आरव की डिमांड पे ना आज मैंने ये आलू भजिए बनाए हैं। और घर में काम भी बहुत सारा अभी पड़ा है, तो सुबह के नाश्ते में मैंने ये बनाया है आलू भजिया और चाय। इसके साथ नाश्ता होगा और उसके बाद में फिर लंच में क्या बनाते हैं उसके बारे में आगे सोचा जाएगा। और आज मुझे बहुत सारा काम करना है जो कि आप मेरे पूरे वीडियोज़ में देखेंगे, तो बिना स्किप किए हुए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं नर्सरी गई थी और नर्सरी से मैं बहुत सारे प्लांट लेके आई जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। और जब मेरे प्लांट बड़े हो जाएँगे ना तो एक बहुत ही खूबसूरत सा मेरा गार्डन बन के रेडी हो जाएगा। तो जब मेरे गार्डन में फ्रूट्स आएँगे, फ्लावरिंग आएगी, तो उन सब चीज़ों को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आशा करती हूँ ज़रूर आएगी क्योंकि मेहनत का फल मीठा ही होता है। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ क्योंकि मैं प्लांट लवर हूँ, मुझे प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है। गार्डन मतलब मैं बहुत सालों से, क्या मैं जब से थोड़ी-सी बड़ी हुई थी तो मुझे लगता था जब मैं मतलब मेरी शादी होगी या मैं जब भी अपने जॉब करूँगी, जो भी करूँगी, तो मैं तो इतना अर्न करूँगी कि मैं एक छोटी-सी जगह लेके, बहुत बड़ी नहीं ले सकती हूँ, तो छोटी-सी जगह लेके अपना एक खुद का गार्डन सेटअप करूँगी। तो वो मेरा जो है ड्रीम लगभग कंप्लीट होने को जा रहा है।
क्योंकि मैंने जब मकान बनाने के लिए प्लॉट लिया था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा होगी और मैं इतना सब कुछ कर पाऊँगी। लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा से ना बहुत सारे प्लॉट ले लिए हैं मैंने। बहुत कम समय में मैंने बहुत बहुत कुछ कर लिया, सिर्फ मेरे माँ बाप की आशीर्वाद से, सबकी दुआओं से और ऊपर वाले की कृपा से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। भगवान जब तक नहीं चाहता है तब तक कुछ भी नहीं होता है और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मेरे जो बिहारी जी हैं, कामतानाथ भगवान जी हैं, उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। तो आज उनकी कृपा से ना एक मैंने प्लॉट लिया था, उसमें बाउंड्री वगैरह करा ली है। अब ना उसमें प्लांट लगाने का नंबर आ गया है। तो बस सारा काम करके ना फ्री हो गई थी और थोड़ा सा मन कर रहा था मानसून सीज़न को एंजॉय करने का। तो बस बाहर छत बालकनी में आके ना थोड़ा सा मैंने अपने आप को खुश किया। मतलब अपने आप को खुश करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको लोग दुख ही देंगे, कष्ट देंगे, परेशानियाँ देंगे, आपको खुश करने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं ना तो अपने आप को खुद खुश रखिए, खुद ही अपने आप को खुशी दीजिए। तो जब मुझे खुश होना होता है तो मैं अपने आप को सो लेती हूँ। और रेडी हो गई थी मैं मार्केट जाने के लिए आज थोड़े से काम से, मतलब काम क्या, प्लांट लेने के लिए ही मार्केट जाना था मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट में अपने यहाँ लोकल सिटी में कभी भी सूट पहन के नहीं जाती हूँ, हमेशा साड़ी पहन के ही जाती हूँ। तो सिटीज़ के जो वीडियोज़ रहते हैं मेरे, वो सिर्फ साड़ी में ही होंगे, मेरी लोकल सिटी के। बाकी कहीं भी बाहर जाती हूँ तो सूट पहन कर ही जाती हूँ। मेरी लोकल सिटी में मेरा ससुराल जो है ना बिल्कुल पास में है, तो मेरी मजबूरी रहती है, क्योंकि मेरे ससुराल के सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, एक मान मर्यादा भी होती है, किसी चीज़ की मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैं तो मतलब साड़ी पहन के ही जाती हूँ। और मेरे टेरेस पे ना कुछ प्लांट मैंने लगा रखे हैं, मैं बता रही हूँ ना, मैं मुझे बहुत शौक है प्लांट लगाने का और सारा दिन मेहनत भी बहुत करती हूँ। तो ये जो प्लांट थे ना, इनको ना अब 4th फ्लोर से नीचे कैसे ले जाएं भाई, बहुत प्रॉब्लम होगी इतने भारी भारी हैवी हैवी प्लांट ले जाने में। तो मैंने क्या किया ना, मैंने सारे प्लांट्स को ना ऊपर से नीचे फेंक दिया प्लॉट में। और मजबूरी थी, कैसे ले जाती, और इनको लगाना भी मुझे था अपने प्लॉट में, ताकि ये बड़े हो सकें प्लांट, और बहुत बड़े होने के बाद में इनसे मुझे फ्रूटिंग मिल सके। लेकिन सच बताऊँ ना, यकीन मानिए, मतलब जब मैं प्लांट्स को फेंक रही थी तो मुझे लग रहा था कि यार ये इतने बड़े बड़े प्लांट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी इंसान को फेंक दिया, अपने बच्चे को फेंक दिया नीचे। ऊपर से फेंक नहीं पा रही थी, आराध्या ने ज़बरदस्ती फेंकवाया। और मतलब लोग कैसी लड़कियां होती हैं जो या लड़के हों या लड़कियां हों, देखो अभी तक लड़के इतना क्राइम करते रहे, इतना शोर शराबा कभी नहीं हुआ। जब लड़कियों ने करना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा होने लगा। लेकिन हाँ, लड़के हों या लड़की, कोई भी करे गलत बात तो गलत बात ही होती है। कैसे लड़कियाँ नीला ड्रम पीला ड्रम इतना वायरल हो रहा है भाई, कैसे इतना क्राइम कर लेते हैं लोग। यहाँ तो पेड़ फेंकने में भी मेरे हाथ काँप गए। और सच कहूँ ना, मेरे प्लांट बड़े हो जाते हैं ना तो मुझसे तो काटे भी नहीं जाते हैं कि मैं इनको सीजर की हेल्प से कट कर दूँ। मुझे बड़ा दुख होता है मेरे प्लांट काटने में। मुझे ऐसा लगता है इनको काटने से जैसे मैं अपने मतलब बॉडी का कोई पार्ट काट रही हूँ। मुझे मेरे प्लांट से बहुत प्यार है। और इस टब में मैंने प्लांट लगाए थे तो इसमें बहुत सारे प्लांट एक साथ लग गए। अब इनको ना मैं नीचे फेंक रही हूँ, लेकिन मेरा इधर से इसमें ये बात तो फट जाएगी। बाल्टी नहीं टूटेगी, इतने दीवार। तो कितनी बाहुबली बन रही है, ऐसे ही छोड़ो आप। उठवाना पड़ेगा, उठाओ, ऐसे ही रखो। धक्का मारे क्या? एक टाइल जाने दो, छोड़ो, जाओ। चलो बस। और मेरे साथ साथ ना मेरे जो फादर इन लॉ है ना, उनको भी बड़ा ही शौक है पेड़ लगाने का। तो घर में ना बहुत सालों से काम चल रहा है, लगातार 3-4 सालों से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो एक है बाबू भैया जो कि काम करते हैं घर में आके, लेबर है मतलब। तो किसी भी चीज़, किसी व्यक्ति को ना उसके ऐसे काम से नहीं नवाजा जाना चाहिए। वो कोई भी इंसान हो अपने, अगर आपसे बड़ा है तो रिस्पेक्टेबल होता है, उसको रिस्पेक्ट से ही बुलाना चाहिए। तो वो जो बाबू है ना, वो बाबू भैया आ गए थे टाइम से, तो मैंने उनसे बोल दिया तो उन्होंने बड़ी हेल्प कर दी।
और इस समय ना मैंने उनसे बोला था ना थोड़ा सा फाड़ने के लिए, मैंने कहा थोड़े से गड्ढे कर दीजिए आप, ये जो प्लांट ऊपर से मैंने फेंके हैं। मैं बहुत थक गई थी क्योंकि बहुत हैवी प्लांट्स थे, मुझसे उठाए नहीं जा रहे थे। बहुत मतलब मुश्किल से मैंने ऊपर से नीचे तक फेंक पाए थे। तो बस बाबू ने खैर आके बहुत हेल्प करी, और बाबू ने सारे प्लांट्स को ना अलग निकाला एक एक करके, और फावड़े की हेल्प से खोद के लगवाया। तो मतलब, और मेरे फादर इन लॉ को भी बहुत शौक है, जैसे ही उन्होंने देखा ना मैं प्लांट लेके आई हूँ, जाके ना पता नहीं कहाँ से कंपोस्ट ले आए जाके, जो कि काऊ डंक होता है ना, काऊ डंक से बना हुआ कंपोस्ट। तो वो काफ़ी अच्छी, हमारे मोहल्ले में ना बहुत सारे लोग गाय या भैंस पालते हैं, तो ये जो कंपोस्ट है ना ये मिल जाती है फ्री में, बहुत अच्छी वाली एकदम से। तो पापा पता नहीं कहीं से ले आए थे जाके, और उन्होंने भी बड़ी जल्दी जल्दी बड़ी मेहनत करी, बहुत हेल्प करी, और सभी की हेल्प से ना ये सारे प्लांट लगाना पॉसिबल हुआ। लेकिन ये प्लांट ना हमारे 2-3 साल पुराने हो चुके हैं। अब इनको जब लगाऊंगी और इसमें थोड़ा सा खाद वगैरह डालूंगी ना, तो इसमें देख लेना कि 1 साल के अंदर ही फ्रूटिंग और होने लगेगी, फ्लावरिंग होने लगेगी। और जो मैंने शरीफा लगाया है ना, जिसको सीताफल बोलते हैं, वो आरव को बहुत पसंद है। आरव की पसंद से मैंने लगा दिया था। जब घर में आते हैं ना खाने के लिए, वही बीज डाल दो ना तो उसी से उग जाते हैं। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनको आप खाते हैं और बीज डाल देते हैं तो उग जाते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने ये सारे पेड़ अपने जो है ना ग्रो करे हैं, और इसमें ना सभी में फ्लावरिंग होती थी। ऊपर पॉट में लगे हुए थे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन मैं बहुत बार समय से सोचती थी कि मैं एक प्लॉट लेके ना ये सारी चीज़ों को लगाऊं। लेकिन भगवान जी ने ना, बिहारी जी ने, आज तक सच बता रही हूँ कि ऊपर वाले की बहुत ही बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। मैं जो भी चीज़ सोचती हूँ वो पूरी ज़रूर होती है। मतलब ये मुझे कहना नहीं पड़ता है कि मुझे ऐसा करना है या मेरे लिए कोई ऐसा कर दो। बस मैं जो चीज़ सोच लेती हूँ ना, भगवान जी ज़रूर पूरी कर देते हैं, अपने आप ही पूरी कर देते हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और सच बताऊँ ना, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है, यहाँ तक मैं पहुँची हूँ तो सिर्फ मतलब मैं अपनी अपनी क्या, मेरे हस्बैंड की मेहनत, खैर मैंने क्या मेहनत करी, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन जब से मैं आई हूँ यहाँ पर, मैंने मतलब अर्श से फर्श तक आने तक का सफ़र मैंने खुद तय किया है यहाँ पर अपनी ससुराल में। मायके में तो खैर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ससुराल में मैंने हर चीज़ अपने सामने ही अचीव करी है। और वो मेरे हस्बैंड खैर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है, जितनी भी तारीफ़ करी जाए उतनी ही कम है। आज के इस ज़माने में ऐसा व्यक्ति होना नामुमकिन है, ऐसा बोल सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि मेरे हस्बैंड के अंदर कोई भी ड्रग्स लेने वाली आदतें नहीं हैं। मतलब पुड़िया, पान मसाला, सिगरेट, दारू कुछ भी नहीं। इवन एक इलायची भी का भी कोई नशा नहीं है। तो सबसे लकी मैं अपने आप को आज के ज़माने में मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड में कोई भी नशा पत्ती, कोई भी एहमाल नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ है। और उसके बाद में मतलब एक बहुत सिंपल स्वभाव का व्यक्ति होना, आज के ज़माने में ऐसा मिल पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कभी कभी ये जो स्वभाव है ना, ये उस पर मुझे गुस्सा भी आती है कि इतना भी सिंपल नहीं होना चाहिए जितना सिंपल है। उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है। कोई फैशन, कोई शौक़ नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी मतलब इवन जो उनकी ड्रेसिंग स्टाइल है, जो कुछ भी है, वो भी सारी चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं जैसा मंगा दूँ वो वैसे ही खुशी खुशी से पहन लेते हैं, उनकी कोई चॉइस नहीं होती है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो मैं अपने आप को सच बताऊँ, मैं लकीस्ट वूमेन हूँ इस टाइम में, जो कि मेरी ऐसी फैमिली, मेरे ऐसे हस्बैंड, मेरे इतने अच्छे बच्चे मिले, और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, और जो सोचती हूँ वो ज़रूर पूरा होता है। तो इसके लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी को। और आज मेरा जो गार्डन लगाने का, सेटअप करने का जो एक ड्रीम था, वो भी कंप्लीट हो गया। तो बस ये था आज का वीडियो। और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यू दिखाऊंगी। और इसके बाद मुझे वेजिटेबल्स लगानी है, जिसमें कि जुलाई अगस्त में लगाई जाने वाली जो वेजिटेबल्स है ना, वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं लाऊंगी। और देखना पूरे प्लॉट में इसको मैं इतना सुंदर गार्डन सेटअप करूंगी कि एक टाइम आएगा ना तो लोग मतलब वाह वाह ज़रूर करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी बस ऐसे ही प्लांट लगाए दे रही हूँ। तो चलती हूँ, बस फिर मिलूंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।